हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज है 29 अप्रैल और मैं लेकर आया हूँ 29 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, किस शहर ने स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहर के चुनिंदा क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए क्रूड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सहायता ली है। तो जो वाराणसी है उसने जो है वो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत शहर के चुनिंदा क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सहायता ली है। अगला है, विदेश मंत्री EAM जयशंकर अप्रैल 2020 में एक संयुक्त वीडियो सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के अपने समकक्षों के साथ शामिल हुए। किस देश ने वीडियो सम्मेलन की मेजबानी की? तो जो रूस है उसने जो है वो ब्रिक्स देशों के जो अपने समकक्ष के जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है वीडियो सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला है, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 28 अप्रैल है उसको जो है वो काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला है, जेम्स एम वेग्स का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व प्रशासक थे? तो जो जेम्स एम वेग्स थे जो नासा के पूर्व प्रशासक थे जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया है। अगला है, विजय मिश्रा का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। उनके किस नाटक के लिए उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो जो विजय मिश्रा उनको वनप्रस्थ के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, एक 58 वर्षीय डॉक्टर कोरोना वायरस बीमारी के प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी प्राप्त करने वाले लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पहले कोरोना वायरस रोगी बन गए हैं। तो जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थित है? तो जो किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी है वो लखनऊ में स्थित है। अगला है, अप्रैल 2020 में किसको भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी रूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो जो उमर अकमल है उनको जो है भ्रष्ट दृष्टिकोण की रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए 3 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला है, अप्रैल 2020 में विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU द्वारा मध्य दूरी की धावक जुमा खातून पर कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जो जुमा खातून है उन पर जो है वो 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है, किस देश ने भारत को सूचित किया है कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसने जो है वो भारत को सूचित किया है कि 27 जुलाई से 14 अगस्त 2020 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक को 2020 कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया है। अगला है, डॉक्टर अमित मित्रा की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन पर किस राज्य ने एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? तो जो पश्चिम बंगाल है उसने जो है वो डॉक्टर अमित मित्रा की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन पर राज्य के एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो जो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री है उसने जो है कोविड-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अगला है, किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो मनीषा सिंह है उनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में स्वामित्व योजना के विस्तृत दिशा निर्देश किसने जारी किए हैं? तो जो स्वामित्व योजना के जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किए हैं। अगला है, अप्रैल 2020 में जरीना हाशमी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जो जरीना हाशमी है वो कला से संबंध रखती थी। अगला है, अप्रैल 2020 में किस राज्य में राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड ने एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है? तो जो असम राज्य में जो राष्ट्रीय वन्य जीवन बोर्ड ने वो एक हाथी रिजर्व में के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है। अगला है, YSR शून्य ब्याज ऋण योजना के तहत 8.78 लाख स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में कितने रुपए जमा किए गए हैं? तो जो
YSR शून्य ब्याज ऋण योजना के तहत जो है वो 1400 करोड़ रुपए जो है वो 8.78 लाख स्वयं सहायता समूह के खातों में जमा किए गए हैं। अगला है, भारत ने किस देश को 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। तो जो बांग्लादेश का वो भारत ने 1 लाख मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किए हैं। अगला है, किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो है संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना शुरू की है? तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना शुरू की है। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के प्रकोप के चलते राज्य के सभी सार्वजनिक समारोहों पर 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कोविड-19 प्रकोप के चलते राज्य के सभी सार्वजनिक समारोहों पर 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।